नमस्कार। मेरे सामने 47 वर्षीय महिला है जिनकी मैं रेखाओं को पढ़ने जा रहा हूँ। वर्तमान की रेखाओं की गति को हमें पढ़ना पड़ता है राइट हैंड से, क्योंकि आपकी उम्र 47 वर्ष है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी उंगलियों से। आपकी जो वर्तमान की स्थितियाँ हैं उनमें उंगलियाँ क्या फल बोलती हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली की, तो मैंने हमेशा बताया कि सबसे छोटी उंगली यदि आपके जीवन के अंदर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती है तो यह आपके जीवन में संघर्ष कराएगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी, आपके वैवाहिक जीवन में भी, आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से उथल पुथल चलती रहती है। इन लोगों को और लोगों की अपेक्षा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जीवन का काफ़ी समय निकल जाता है और उसके बाद ही अपने इरादों पर या अपनी चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से ठीक है, जैसी भी स्थिति है। ये बुद्धि क्षमता की बात करता हूँ तो बहुत अच्छी है। सेकंड पर्वत पर अगर बात देख करता हूँ तो तर्क शक्ति के पर्व सेकंड कहलाता है। इसमें किसी प्रकार से ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती जिसके द्वारा मैं ये कह सकूँ कि आपकी कोई लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति है, ऐसी नहीं है। थर्ड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य पर्वत यह है, यदि महिला चाहे तो धन के आगमन बना सकती है किसी न किसी माध्यम से। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और यहाँ से पता लगता है आप जीवन में आपके बीपी का रोग अभी स्थिर नहीं है, आपको आँखों का रोग अभी आपके जीवन में कोई बड़ा रोग नहीं है, साथ ही साथ हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं है और अग्नि से संबंधित किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। हल्की हल्की रेखाएं बहुत माइनर सी दिखाई देती हैं, फिर भी राज्य सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं दिखाई देता। तीसरा पर्व कहलाता है आपके जीवन के अंदर सम्मान के लिए। आपका सम्मान यथावत कार्य क्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से बना हुआ है। आप अपने मन में ये शंका निकाल दें कि आपके सम्मान में लोग आपके सम्मान की अवहेलना करते हैं। शनि की उंगली का थोड़ा सा टर्न होकर के होना इस बात को बताता है कि आपके जीवन में बोलते नाम से शनि ढैया और शनि की 7.5 जब जब आएगी तो ज़रा उनकी पूजा कर लीजिएगा, वरना वो थोड़ा सा आर्थिक संघर्ष, थोड़ा सा दिमागी टेंशन या इस तरह की स्थितियों को दिखलाएगा। सेकंड पर्वत पर कोई इतनी मोटी रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि कर्ज में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। कुल मिलाकर छोटे मोटे कोई ऋण होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ज में डूबने का या पैसा डूबने का कोई योग नहीं है। तीसरे पर्व की यदि मैं बात करता हूँ तो ये पर्व जब बृहस्पति और शनि की उंगली के साथ मिल जाता है, सूर्य की उंगली के साथ मिल जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, अपने परिवार की स्थितियों के प्रति समर्पित हैं। मैं बात करता हूं आपके आपका फर्स्ट पर्व बृहस्पति का शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इनके रोगों के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे कोई इस प्रकार का रोग आपके शरीर में स्थिर हो। सेकंड पर्वत पर जरूर मुझे राहु रेखा दिखाई दी। इतनी बड़ी राहु रेखा हो जाए तो पति पत्नी के वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, यानी आपसी तालमेल में कमियों का सामना होता है। ये आपके राइट हैंड में भी है और ये आपके लेफ्ट हैंड में भी है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके एक और पर्व की। ये बृहस्पति का पर्व से तीसरा पर्व संतान से सुख सहयोग के लिए जाना जाता है, यानी कुल मिलाकर से संतान सुख सहयोग की रेखा यहाँ पर पूरी तरीके से विराजमान है। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर, और वो है आपका अंगूठे की लंबाई बहुत अच्छी है, आपकी दिमागी मजबूती पूरी तरीके से दर्शाती है। इस पर 2 माइनस रेखाएं। देखिए, जब ये 2 माइनस रेखा लग जाती हैं तो ये मानसिक पर्व होता है, संसाधनों का पर्व। संसाधनों के प्रति पूरा एक तरीके से संसाधनों में रहकर भी संसाधनों में मन ना लगना, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई दूसरा खराब फल नहीं है। यहाँ पर सेकंड पर्व की बात करता हूँ तो वहाँ पर ज़्यादा आड़ी रेखा नहीं है। आड़ी रेखा नहीं होती हैं
तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को किसी के साथ भी प्रबलता के साथ, मजबूती के साथ उसकी बात को काट नहीं पाती हैं या कह नहीं पाती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सीधे हाथ पर, और वहाँ से आपका बुध पर्वत से शुरुआत करते हैं। बुध का पर्व और यहाँ पर स्थिर रेखाएं मिल गई। देखिए, आपकी कोई भी स्थिति है, लेकिन उस स्थिति के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो आपके पास धन के आगमन नित्य रूप से बनाती है। यानी वो क्वालिटी है आपके अंदर, यदि आप चाहें तो उस क्वालिटी से आप धन के आगमन बना सकती हैं। दूसरे पर्व में यदि मैं देखता हूं तो सूर्य का लेफ्ट पर्व भी देखा और राइट पर्व भी देखा। इस राइट पर्व पर भी और सूर्य के लेफ्ट पर्व पर भी, दोनों पर यदि मैं देखता हूं तो एक सीधी रेखा का संबंध मिला। यानी आपके अंदर वो योग्यता है जिसके द्वारा आप जो है अपने जीवन के अंतर्गत राज्य सरकार से संबंधित यदि जॉब का प्रयास करें तो वो भी मिल सकती थी आपको, और वो ना करें तो प्राइवेट सेक्टर से भी आप अच्छी खासी जॉब प्राप्त करके सम्मान प्राप्त कर सकती हैं। तीसरा पर्व भाग्य का पर्व है। यहाँ पर रेखा थोड़ा सा स्लो हो गई है, थोड़ी सी मंदी हो गई है। जब ये डार्क होती है तो उसको कहते हैं उज्ज्वल भाग्य होना। अभी मैं इसको इतना कह सकता हूँ कि भाग्य साथ दे रहा है, ख़ास तौर से धन संबंधी समस्याओं के लिए यदि आप प्रयास करें तो वो बन सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर अभी मुझे कोई बहुत मजबूत ट्रायंगल या स्क्वायर या किसी तरीके की कोई अच्छी स्वास्तिक जैसा चिन्ह यहाँ पर दिखाई नहीं देता। यानी कुल मिलाकर के अगर मकान की बात आती है तो उसको मैं 2-3 जगह से देख के बता दूंगा आपको कि कब तक बन पाएगा आपका मकान। अभी बृहस्पति पर्व सामान्य पर्व है, संतान सुख भी है, पति सुख भी है, लेकिन पति सुख में कमी की रेखा मैं बोल चुका हूँ। यहाँ पर बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और हृदय रेखा की यदि बात करता हूँ तो ये शाखा यहाँ से निकलकर एक बृहस्पति पर्व को जो जाती है, ये अच्छी रेखा नहीं कहलाती। यहाँ पर ये दो मुखी हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये जब यहाँ पर बृहस्पति से टच करती है हृदय रेखा तो पति के साथ तालमेल में परेशानी आती है। कुल मिलाकर कभी किसी प्रकार से चिंता की कोई बात नहीं है, आगे कोई आप गलत सोच नहीं सकेंगी, और कोई हृदय से संबंधित ज़्यादा बीमारी के योग भी मुझे यहाँ पर नहीं नजर आ रहे। यानी हृदय से संबंधित रोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं। मन में चिंता की रेखा जरूर है, इस बात को कह सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व से निकल कर के शनि पर्व तक भी रेखा गई है। यानी मेहनत के द्वारा धन के आगमन बनाने की रेखा भी यहाँ से आकर और सीधा शनि पर्व को गई है। कुल मिलाकर आप कर्म करने वाली एक मेहनती महिला हैं, इस बात को रेखा दर्शाती है। और ये बुद्धि रेखा के थोड़ा सा नीचे से जाकर के इसने बुद्धि रेखा पर एक बहुत बड़ा दीप बनाया, उसको मैं भी बोल दूंगा, उसकी वजह से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव है उसको बताऊंगा। तो ये कर्म रूपी रेखा आपके पास। अब देखिएगा, इस रेखा को यहाँ पर ये दीप बन गया इतना बड़ा। ये इस अकेले दीप का आपके बहुत सारे सवालों से प्रसर है। इसमें से एक शाखा दीप बना करके और पर्व को गई बुध को, यानी धन से संबंधित चिंता तो रही दिमाग में, और साथ ही साथ अन्य चिंताएं भी आई, क्योंकि बुध पर्व संतान से संबंधित होता है, तो संतान से संबंधित चिंता भी आई। अगर आप मुझसे यहाँ पर एक सवाल कहती हैं कि मैं बीमार रहती हूँ, तो इस दीप ने बताया कि हाँ, मानसिक रूप से भी बीमार, दिमाग में भी टेंशन रहती है, और जैसे आप कहती है मेरे मान सम्मान की चिंता होना, ये भी रहती है। लेकिन जब ये दीप की स्थिति ख़त्म हो जाएगी आपके जीवन में, मैं समझता हूँ लगभग अभी 3 साल हो लगेंगे, उसके बाद आप बहुत मजबूती के साथ या जो पूजा पाठ बताऊँगा उसको कर लेंगी, तो इस सब से आप अच्छी तरीके से निकल आएंगी। ये अकेला दीप आपका पति से नोकझोंक भी करा सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका दिमाग से सही डिसीजन नहीं हो पाता, सही और गलत आदमी का, उसमें भी परेशानी ला सकता है, मानसिक तौर पर भी हमेशा परेशान कर सकता है। या आपने कहा है मानसिक तौर पर हम हमेशा परेशान रहते हैं, किसी को अपनी बात सही तरीके से नहीं समझा पाते, इसका यही मात्र कारण है। इस दीप के कारण आपके जीने की इच्छा भी बीच में ख़त्म हुई, लेकिन अब आगे कोई चिंता की जरूरत नहीं, मैं उपाय बता दूंगा, उससे आपका कुछ ठीक हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की। यहाँ से कोई झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी इसकी स्थिति यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देती।
नीचे के चंद्र पर्वत की रेखाएं हैं और उसमें एक दीप भी बन गया यहाँ पर जाकर के। कुल मिलाकर ये थोड़ा सा डीप जैसी स्थिति बनी यहाँ पर, यानी मानसिक डिप्रेशन, मानसिक चिंताओं के लिए ये यहाँ पर आकृति अच्छी नहीं है। तो ये थोड़ा सा रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि डिप्रेशन के डॉक्टर से सामना नहीं होगा। ये वो रेखाएं हैं जो लगातार आपके मन के अंदर मैं कैसे प्रगति करूं, मैं कैसे उन्नति करूं, मैं कैसे अपने आप को अनुकूल लोगों के बीच में बैठाऊं, ये वो चिंता की रेखाएं हैं। अगर बुध रेखाओं की बात करता हूं तो बुध रेखाएं आपके जीवन के अंदर, अगर इसको देखूं तो शुक्र पर्वत से निकली है तो ज़रूर आपका मकान तो बनवा देगी, और साथ ही साथ आपके पास इस समय भी वर्तमान में भी अपना मकान है, ऐसी स्थिति को भी बताती है। और शुक्र पर्व से रेखा निकले तो संतान से बहुत बड़ा सुख सहयोग प्राप्त होता है। रेखाएं जब टूट टूट कर चलती हैं तो कई बार जॉब में ट्रांसफ़र का सामना और कई बार नौकरियों में परिवर्तन का सामना भी हो जाता है। आपकी भाग्य रेखा की यदि बात करता हूँ, 2 शाखाओं से मिलकर के चली, यानी अगर वो बात फिर निकल कर के आई, हालांकि आपने कोई सवाल नहीं किया, आप यदि अपने जीवन में प्रयास करती तो मजबूती से जॉब आप प्राप्त कर सकती थी। इसके साथ में सहायक रेखा भी चलती रही लगातार, वो सपोर्ट रेखा के रूप में आगे तक गई है। यानी इसको कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से कोई बाधा आती है तो वो बाधा को कवच रेखा साथ में चल रही है जो बाधा को कवर कर देती है। यदि मान लिया आप जॉब करती तो निश्चित रूप से उसमें कोई बाधा आती तो पीछे से कोई कह देता था छोड़िए भाई इनको, भाई तो वैली बहुत परेशान रहती हैं, इनके तो आपके रूप में कोई ना कोई कवच के रूप में खड़ा हो जाता। यहाँ पर बात करता हूँ एक हल्की सी मंगल रेखा की। ये वो मंगल रेखा है जो फिर भी सारी समस्याएं आती है लेकिन आपको किसी गलत राह का शिकार नहीं होने देती। शुक्र पर्व के संसाधन के पर्व की बात करता हूँ, सामान्य सुख संसाधन पर्व, और इससे कई रेखाएं निकली थी, यानी मकान भी जीवन में बनेगा और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा और यहाँ पर इसको कवरेज रेखा मिली हुई है, ये लगभग 78 वर्ष की वर्तमान की स्थिति में बनी हुई है। अब आपके सवालों पर चलता हूँ मैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, मैं उपाय बताऊँगा, आपका स्वास्थ्य उससे बिल्कुल ठीक रहने लग जाएगा। मान सम्मान कैसा रहेगा आगे आने वाले जीवन में, अब धीरे धीरे सुधार होगा और आपका मान सम्मान बना रहेगा। और आप ज़्यादा सोचती हैं क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा में दीप है, तो आप अच्छे आदमी को भी उल्टा सोच जाती हैं, उसके बारे में पॉजिटिविटी बना के रखिए। पति के साथ नोकझोंक होती होगी, इसका कारण भी आपकी मानसिक स्थिति का सही नहीं होना रहा है। पिछले समय में आपके घर की जो संभावना है वो मुझे लगभग लगता है कि 51 से 52वें वर्ष में बनने की संभावना ज़्यादा है। बच्चे आपका सम्मान करेंगे बुढ़ापे तक आपका। और बाकी सब सवालों का जवाब दे दिया है मैंने। उपाय मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक बेहतरीन सा पन्ना तो देखिए इस उंगली के अंदर आपको पहनना पड़ेगा, मानसिक मजबूती के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए, साथ ही साथ बौद्धिक क्षमता का विस्तार करने के लिए। उसको चाहे तो आप मुझसे मंगा सकती है। साथ ही साथ आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज़ाना पाठ करना होगा। और पढ़िए साथ में आप देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। ये दोनों करते रहिए। और सोमवार के सोमवार भगवान शिव के परिवार का मंदिर में जाकर यदि आप अभिषेक करेंगी तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। करिए इतना, उठाइए लाभ। नमस्कार।